अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर काफ़ी टाइम के बाद हाज़िर। और आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है, हमने वो टॉपिक ये रखा है कि बिज़नेस और जॉब, इसके हवाले से काफ़ी जो है ना मिसकंसेप्शन होती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जॉब ज़्यादा अच्छी होती है, कोई कहता है बिज़नेस ज़्यादा अच्छा होता है, कोई कहता है भाई जॉब करनी ही नहीं चाहिए और बिज़नेस ही बिज़नेस करना चाहिए हर वक्त। तो इसका सिंपल तरीका ये है, पहले तो मैं एजुकेशन की उस पर आ जाऊँ टॉपिक पे। देखिए, एजुकेशन जो बंदा हासिल करता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब जो कि स्किल याफ्ता चीज़ है। मिसाल के तौर पे अगर जैसे कोई डॉक्टर बनता है, उसकी एक ऐसी चीज़ है, इसमें तजर्बा भी है, इसमें फिर आपको एजुकेशन भी दी जा रही है, इसमें सब चीज़ें हैं। तो आप मेनली ये जो पढ़ाई करते हो डॉक्टर की, ये मेनली इसलिए करते हो कि आप प्रोफेशनली डॉक्टर बनो, पहली बात। दूसरी बात, इंजीनियरिंग आप इसलिए करते हो प्रोफेशनली कि आप इंजीनियर बनो। 2 चीज़ें हो गई। और एक एक होता है कि आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, जैसे आर्ट्स की एजुकेशन हो गई, इकोनॉमिक्स की लोग फाइनेंशियल के हवाले से जानकारी के लिए पढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन वो ख़ास एक कोई चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया तो आप बैंक्स की तरफ जा सकते हो, और भी डिफरेंट जॉब्स होती हैं, आप कर सकते हो। लेकिन ख़ासकर जैसे बिज़नेस कोई स्टडीज़ करता है, बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ ली, कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है, कोई सिर्फ उर्दू इस्लामियत पढ़ रहा है, तो उसके लिए कोई ये नहीं है कि वो कोई ख़ास जॉब ही करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, बल्कि वो शऊर के लिए पढ़ रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग के हवाले से अगर कहा जाए, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो मैं अपने इस यहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बताता हूँ, एनईडी के बारे में। कि एनईडी यूनिवर्सिटी में भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं, इंक्लूडिंग मी, कि मेरा जो एम था ना, वो मेरा एम बेसिक था पायलट बनने का। लेकिन कुछ सूरत हाल की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, आप ये कह लो कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वो मैं अपना करियर परस्यू नहीं कर सका। उसका मैं काफ़ी दफ़ा रीज़न बता चुका हूँ। उसके रीज़न मेनली ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पायलट की उस टाइम जॉब्स नहीं थी, और 4 साल के बाद भी जब मैं पास आउट होता तो जॉब्स नहीं होती। तो अल्टीमेटली मुझे लॉस होता, और अच्छा खासा फाइनेंशियली उसके अंदर पैसा चाहिए होता है पायलट बनने के लिए, तो फिर वो इतनी जल्दी पे बैक नहीं हो पाता। अब बात की जाए इंजीनियरिंग की, तो भाई एनईडी इतने सस्ते में इंजीनियरिंग करवाती है कि उसका जो आप ये समझो, जब मैं जॉइन हुआ था 2022 में, तो यहाँ की जो फ़ीस थी वो आई गेस उस टाइम थी अराउंड 34 या 37 थी मेरा ख़्याल है। अब 42 हो गई शायद। तो इस तरीके से काफ़ी सस्ता है पर सेमेस्टर की फ़ीस। और जबकि इसकी ओरिजिनल जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है ओरिजिनल, वो लाख से 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर होती है। तो मतलब एनईडी सस्ते में करवा रही है। दूसरी बात ये कि मैं जो जिस टॉपिक पे बात कर रहा था वो ये है कि मैंने जब से ज्वाइन किया एनईडी, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बेसिकली मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा उस वक्त से ये सोच नहीं थी कि मुझे जॉब करनी है। तो लिहाजा बहुत सी ऐसी, जैसे आपको मैंने बताया कि डॉक्टर हो गया, ये एक ऐसी चीज़ है कि भाई आपको डॉक्टर, आप काफ़ी मुश्किल पढ़ाई भी होती है, और दूसरा ये कि आप डॉक्टरी कर रहे हो तो आपको फिर डॉक्टर ही बनना है। आप कोई बिज़नेस माइंड आप नहीं लगा सकते। जबकि डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत से लोग टीचिंग भी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना क्या कहते हैं, परफेक्टली इसी के लिए पढ़ाई कर रहे हो कि भाई डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। ज़रूरी नहीं, हर बंदे की सोच एक जैसी नहीं होती। बहुत से लोग जो है वो डॉक्टरी में आते हैं, लेकिन वो अच्छी जीपीए से पास आउट उनका मेन एम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको आगे बिज़नेस करना होता है। और बिज़नेस कौन सा करना होता है? मेडिसिन की तरफ जाना होता है। वो लोग अपना जो है ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की तरफ काम कर लेते हैं। बहुत से बिज़नेसेस हैं जो कि रिलेटेड टू दिस फील्ड है, एमबीबीएस की फील्ड के रिलेटेड होते हैं। लोग जो है इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ चले जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की सेल परचेज़ का काम स्टार्ट करते थे। बहुत से मतलब डिफरेंट लोग माइंडसेट के हैं। और मेरा जहाँ तक था, मेरा यही था कि भाई मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं स्किल सीखूँगा, और स्किल के हवाले से ही फ्रीलांसिंग करते करते अपना एक बिज़नेस स्टार्टअप करूँगा। मेरा माशाल्लाह से ये एक एम था जब से मैंने एनईडी जॉइन की थी। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिज़नेसेस सेल एंड परचेज़ पे काम कर चुका हूँ। मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड वर्क्स काफ़ी हद तक मैं स्टार्टअप के बारे में सोच भी चुका हूँ, और मैंने कुछ स्टार्टअप किए भी हैं। तो इस तरीके से, और मेनली जो स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो या कोई भी स्टार्टअप करते हो, तो उसका मेन पर्पस ये नहीं होता कि आप पैसा कमा लो। क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, इसमें इतना ज़्यादा पैसे की आपको ज़रूरत नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। आप ज़ाहिर है आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर उनको संभालना होता है, ये सारी चीज़ें, तो फिर उस वक्त मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर वो तो ज़ाहिर है आप पैसे की मेनली पैसों के लिए कर रहे होते हो। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी आपका एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। आपको स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दुनिया के बारे में पता चल जाए, कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। जितनी ज़्यादा आपको नो हाउ होगी, जितनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में, उतनी ज़्यादा आगे की लाइफ जो है ना आपके लिए ईज़ी होना शुरू हो जाएगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। मैंने बैक टू 2017, 2017 से लेके मैंने 2024 अब चल रहा है, ख़त्म होने वाला है वो भी। तो
जब से लेके जब तक मैंने जो है वो कॉस्मेटिक के आइटम्स का स्टार्टअप लिया, फिर मैंने ज्वेलरी, वो अलग बात है फ्लॉप हो गई, नहीं हुआ क्या हुआ, लेकिन ज्वेलरी आइटम का लिया, फ्लॉप हो गया। और काफ़ी अदर बिजनेसेस किए, साइकिल लेके आता था सेल आउट की। तो इस तरीके से डिफरेंट घड़ियाँ, ये इनफैक्ट ये जो घड़ी मैं अभी पहना हुआ था ये भी मैं लेके आया था बैक टू 2021। तो इसमें मैं ये ख़रीद के लेके आया। फिर जो है वो स्टार्टअप की कोशिश करी। मतलब हर तरह का मुझे आइडिया हो गया कि भाई किस चीज़ की मार्केट कैसी है, किस तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी वो कस्टमर से किस तरीके से आपका रिलेशनशिप होना चाहिए, कस्टमर से किस तरीके से कस्टमर को डील करना है, किस तरीके से उसको डिस्काउंट्स किस टाइम कितने डिस्काउंट आपको देने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपका बिजनेस डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि आप देखो, जिसको मैं कहता हूँ कि भाई वो असली अनएजुकेटेड बंदा होता है जो है वो सिचुएशन को अपने ऊपर तारी कर ले। उसके बाद ख़तरनाक सिचुएशन चल रही है, घर में हालात ठीक नहीं है, या जो है वो घर वालों से लड़ाई हो गई, तो वो प्रोफेशनल लाइफ में वो चीज़ नहीं लाए। घर की बात घर तक, ऑफिस की बात ऑफिस तक, कस्टमर की बात कस्टमर तक। तो बताने का मकसद ये है कि प्रोफेशनल बंदा वो होता है जो जिससे बात हो रही हो वो उसके हद तक रहे, वो आगे पीछे बातों को ना घुमाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आ गई बात, जॉब इंपॉर्टेंट है या बिज़नेस इंपॉर्टेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि देखें, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और एक हद तक जॉब भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी मुश्किल पढ़ाई कर रहे हो और फिर आपको जॉब मिले और आप ना करो, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिले आपकी वर्थ के हिसाब से, और आप ना करो, तो आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जॉब ना मिल रही है और आप वक्त ज़ाया कर रहे हो ये सोच के कि बिज़नेस जो है वो बेकार लोग करते हैं, और बिज़नेस में स्टार्ट करूँगा तो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा, ये तो मेरी जो है ना नाक कट जाएगी और मैं ज़लील हो जाऊँगा, तो ये अच्छी सोच नहीं है। आपको स्टार्टअप ज़ीरो से ही लेना चाहिए, और स्टूडेंट लाइफ में ही स्टार्टअप लेना चाहिए, ताकि आप जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अचानक अगर आपको क्रेन के ज़रिए, फॉर एग्जांपल आप इस चीज़ को सोचो, आपको क्रेन के ज़रिए उठा के किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दिया जाए, तो आपको क्या पता होगा कि कौन से फ्लोर पे कौन रहता है, कौन से फ्लोर पे क्या चीज़ होती है, कौन से फ्लोर पे क्या प्रॉब्लम्स है। आपको सिर्फ टॉप पे बिठा दिया जाए, नहीं समझ आएगा। लिहाजा जब भी बिज़नेस आपको फ्री फंड में दे दिया जाए ना, आपके बाप दादाओं से आपको वो बिज़नेस मिल जाए, फौरी मिल जाए, आपके अंदर स्किल्स नहीं हो, आपने उसके बारे में सीखा नहीं है, आपको बिठा दिया जाए सीट पे कि जाओ बेटा बिज़नेस संभालो, तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला। लिहाजा आपको खुद प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस की मिसाल मैं इस तरीके से दूँगा कि आप ज़मीन से चलते हुए जा रहे हो ग्राउंड फ्लोर से सीढ़ियों के ज़रिए, तो आपको पता होगा किस सीढ़ी में, कौन से फ्लोर पे, किस सीढ़ी पे क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं, आपका काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होगा इस दरमियान के अंदर, तो आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो बताने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर स्किल्स पैदा करो, आप अपने अंदर जो है ना आप ये कह रहे हो कि स्किल लाओ, फिर आप वो बिज़नेस संभालो। ऐसा नहीं कि आपको बिठा दिया जाए और आप संभाल लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि एक बात काफ़ी लोगों से मैंने सुनी कि देखो, सब्र कर करके आता है। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो कि करके आती है आपको अपने ऊपर। सब्र आप करोगे तो आप सीखोगे। ये नहीं है कि आपने बोला यार सब्र करना कितनी अच्छी चीज़ है और आप भी सब्र कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपके ऊपर सिचुएशन आएगी, मुश्किल हालात आएंगे, और फिर आप सब्र करोगे तो फिर आप सीखोगे यार सब्र इस तरह होता है, इस तरह पेशेंस रखा जाता है, इस तरह जो है वो मुश्किल हालात में अपने अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत कर किया जाता है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बिज़नेस कोई भी स्टार्ट किया, या बिज़नेस कह लो या इसको फ्रीलांसिंग कह लो, जो भी कह लो, मैं सामान ख़रीद के लाता, फिर उसको सेल करता। तो जब भी मैं ऐसा करता ना, मैं बस एक अपने अल्लाह से आप कह लो कि दुआओं के ज़रिए, या कुछ भी है साइलेंट वर्ड्स कह लो, या अंदर ही अंदर दिल में बात करना कहते हैं, तो बस मैं ये कहा करता था, या अल्लाह बस मैं आपके ऊपर भरोसा रख के मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, आपके ऊपर भरोसा रख के इन्वेस्टमेंट की है। इसका लॉस होगा तो भी आपकी मर्ज़ी है, और फ़ायदा होगा तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लॉस होगा तो मेरा अल्टीमेटली इस तरह लॉस है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो या अल्लाह मुझे फ़ायदा ही नसीब फरमा, और इस बिज़नेस को मेरे लिए बाइस से बरकत बना, मतलब बरकत हो इस बिज़नेस के अंदर मेरे, और फ़ायदा हो मुझे, ताकि मैं फाइनेंशियल जल्दी ग्रो अप कर सकूँ और अच्छे काम कर सकूँ दुनिया के अंदर, और इबादत कर सकूँ आपकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये है कि जितनी जल्दी बंदा फाइनेंशियली स्टेबल होता है, उसके पास टाइम होता है, उसके पास एक लाइफ होती है। क्योंकि आपको पता है 40 साल के बाद जो है ना, वो वाली बात नहीं रहती, वो क़ुव्वत नहीं रहती जो आपको 20 साल की उम्र में होती है। आपके अंदर फुल जान होती है, आप मेहनत कर सकते हो, तो वो फिर 40 साल के बाद नहीं रहती। आप बड़ों से पूछ सकते हो अपने। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह पे भरोसा रख के हर बिज़नेस का स्टार्टअप लिया जाए, और अल्लाह से ताल्लुक़ हरदम मज़बूत किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि बिज़नेस वो स्टार्ट किया जाए स्टार्टअप में।
बिल्कुल बेसिक से जो इस बिज़नेस स्टार्ट किया जाना चाहिए वो बिज़नेस होना चाहिए जिसका प्रॉफिट भले कम हो लेकिन उसकी मार्केट ज़्यादा हो। जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, करियाना स्टोर की मैं हमेशा मिसाल देता हूँ क्योंकि वो ऐसा आइटम है कि वो हर बंदा ख़रीदता है और वो शॉप हर टाइम चल रही होती है, लेकिन प्रॉफिट भले से कम हो। आप स्टार्टअप ऐसी चीज़ से लो जो कि ग्रोइंग फील्ड है, जैसे कि कपड़ा सिलाई लोग करते हैं, वहाँ से आप स्टार्टअप ले सकते हो। इसी तरीके से लेडीज़ के बारे में मैंने बताया था कि वो जैसे पार्लर का बिज़नेस कर सकती है, मेहंदी लगाने वाला बिज़नेस कर सकती है। तो बिज़नेस वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से वो फ्री फंड में वो मार्केटिंग हो, जो कि ऑलरेडी ग्रो अप बिज़नेस हो। जब आपने ये कर लिया, ग्रो अप कर लिया, आपके पैसे भी इनकम आनी शुरू हो गई, देन यू शुड बी स्टार्टिंग विद द इनोवेटिव आइडियाज़। स्टार्टिंग में इनोवेटिव आइडियाज़ लाओगे तो फँस सकते हो। तो ये सारी मेरी एक छोटी सी आप ये कह लो कि एक्सपीरियंस था। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।